मैं जी थोड़ा लगातार दिखाइए। हमारे गर्जीवन भी बैठे हैं, विनोद राय जी, ध्रुव कुमार ओझा जी और जनेंद्र चौधरी जी। बाकी लोग का नाम नहीं जानते हैं जी। नमस्कार, मैं राज बलीगुंड, आप देख रहे हैं जी ईवीएम बक्सर न्यूज। बिहार बक्सर जिला ब्रह्मपुर विधानसभा सिमरी प्रखंड खराटर पंचायत, जो कि हमारे बीच अभी वर्तमान में मौजूद है पूर्व परिवहन मंत्री संतोष निराला जी से आज हमारे भीमराव अंबेडकर जी के जयंती के बारे में कुछ चर्चा हुई। सर जी आपको भी स्वागत है। सबसे पहले चैनल में अपन अपने से परिचय दें। मेरा नाम संतोष कुमार निराला है। हम अभी जनता दल यूनाइटेड के अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हूं और पूर्व में राजपुर विधानसभा इसी जिला में है, वहां से दो बार एमएलए थे, बिहार सरकार में मंत्री थे। यही मेरा परिचय हुआ। सर मेरा एक सवाल है, जो कि अभी आए हैं आप खराटाल पंचायत में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मनाने के लिए, दर्शकों को संदेश क्या देना चाहते हैं? बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती 14 अप्रैल को कल थी और उनका जन्म जो है 14 अप्रैल 1891 में हुआ था और बहुत मुसीबत का सामना करते हुए उन्होंने शिक्षा अध्ययन किया, पढ़ा लिखा, देश विदेशों में गए। उसके बाद बाबा साहेब अम्बेडकर को जब संविधान बनाने का मौका मिला, जब भारत में लोकतंत्र स्थापित हो रहा था, तो उस समय देश के बहुत पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे, बिहार से जो बाद में राष्ट्रपति बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे। अन्य लोगों ने बाबा साहेब से रिक्वेस्ट किया कि ये भारत का संविधान जिस पर ये देश चलेगा, न्यायपालिका कार्यपालिका चलेगी, व्यवस्थापिका काम करेगी, तो आप विद्वान हैं, आप ज्ञाता हैं, इस भारत के संविधान को आप ही बना सकते हैं। उन्होंने स्वीकार किया और बड़ी मेहनत से उन्होंने बनाने का काम किया और उस समय उन लोगों ने प्रारूप समिति के अध्यक्ष बाबा साहेब अम्बेडकर को ही बना दिए और बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान को सारा चीज़ देख के, रिजर्व बैंक जिनकी बात हो रही थी, दलितों के मुद्दे पर उसके आरक्षण के लिए, उसके लिए अन्य प्रकार से जो है कहीं उस प्रताड़ित ना हो उसके लिए प्रोविज़न किया, सारा चीज़ दिया और इस देश के सर्व समाज की महिलाओं के लिए भी अधिकार देने की बात संविधान में बाबा साहेब अम्बेडकर ने किया। आप आज देख रहे हैं कि पूरा दलित के साथ साथ तमाम इस देश की सरकारें बाबा साहेब की जयंती मना रही है, लेकिन हम लोगों ने और हम सबों के नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो बिहार में न्याय के साथ विकास जो काम किया, न्याय के साथ विकास का मतलब ये होता है कि जो सदियों से लाचार है, गुलाम है, बेबस है और विकास ले काफ़ी दूर है, उसको देखने वाला कोई नहीं था। उनके बच्चे विद्यालय से बाहर थे, उनको विद्यालय के प्रति और पढ़ने के प्रति जो लालसा नहीं था, गरीब माता पिता मजदूर के तमाम बच्चों को, तमाम ये जो बाहर थे विद्यालय से सर्वे कराकर उन्होंने विद्यालय में नामांकित कराया और वो पढ़ना लिखना प्रारंभ लोग किए। उसके बाद उनको विद्यालय के प्रति, शिक्षा के प्रति आकर्षण कैसे पैदा हो, इसके लिए उन्होंने साइकिल योजना, पोशाक योजना, छात्रवृत्ति योजना, तमाम योजनाओं को संचालित करने का काम किया। लोग पढ़ना शुरू किया और उसके पहले भी लोग पढ़ के नौकरी में गए थे, लेकिन कभी काफ़ी बच्चे विद्यालय से बाहर थे जब माननीय नीतीश कुमार जी ने सत्ता संभाली थी। तो इस प्रकार से बिहार में बड़े पैमाने पर अनुसूचित जातियों के लिए विकास हुआ। अब बाबा साहेब अम्बेडकर का यही सपना था कि हमारे लोग गलत प्रवृत्तियां जो है, रूढ़िवादी सिद्धांत जो है, जो समाज में कुरीतियां हैं, इसको त्याग करके
और भाईचारा, इंसान इंसान से प्रेम करे, ऐसे समाज की स्थापना करे और शिक्षा से जुड़े और अपने अधिकार के प्रति सजग रहे। और वहीं शिक्षा और अधिकार जब सत्ता में जो कोई व्यक्ति बैठता है तो उस संविधान के अनुसार जो मौलिक अधिकार है उस मौलिक अधिकार को स्थापित करने का काम करता है, जो आदरणीय नीतीश कुमार जी ने किया है। सर आपका प्रयास क्या रहेगा कि समाज कैसे मतलब एकजुट होगा? नहीं, समाज एकजुट तो है ही। समाज अपने आप बाबा साहेब को जब मानता है और सरकार के विकास की योजनाओं से लाभान्वित होता है तो वो एकजुट है ही। उसमें फूट कहाँ है? हम लोग भी तो समाज को जोड़ने का ही काम कर रहे हैं, भाईचारा पैदा करने का काम कर रहे हैं कि समाज में समानता आवे, समाज में न्याय मिले। अगर वो गरीब है, लाचार है, बेबस है, पीड़ित है या कोई उसको शोषण कर रहा है तो शोषण से मुक्ति हो, उसको अधिकार उसको मिले, वो भी समान की जिंदगी जिए। इसका ही तो हम लोग भाईचारा फैला रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पार्टी में आप मंत्री भी रह चुके हैं। सर आपका कार्य क्षेत्र कैसा रहा? अरे कार्यक्षेत्र हम लोगों का ठीक रहा। कार्यक्षेत्र क्या, सरकार के कामों को अब देखिए, अभी जाइएगा दक्षिणी भारत में तो जो विकसित प्रदेश शहरें हैं, आप महाराष्ट्र में चल जाइए, आप जो है तमिलनाडु के शहरों में चल जाइए, आप पंजाब हरियाणा में चल जाइए, तो वहाँ जाइएगा तो वहाँ के लोग आज अगर कहीं आपका रोड बन रहा है, कहीं पुल बन रहा है, तो वहाँ के लोग उस प्रतिनिधि को वोट करते हैं कि वो रोड बनवा रहा है, पुल बना रहा है या बड़ा बड़ा उद्योग लगा रहा है, तो वहाँ के लोग विकास पर वोट करते हैं। लेकिन हमने इस बार इस समय हम लोगों ने देखा कि हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने क्या नहीं किया इस बिहार के लिए। रोड, पुल, पुलिया, बिजली, सारा चीज, स्कूल, कॉलेज, सारा चीज का व्यवस्था हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी विकास को लोग दरकिनार करके जाति और धर्म के नाम पर लोग बह गए। तो ऐसा समाज बनाना है जहाँ न्याय की बात हो, जहाँ विकास की बात हो और विकास ही पसंद होना चाहिए, जैसे कि अन्य विकसित शहरों और प्रांतों के लोग करते हैं। तो विकास को अपनाकर ही आगे बढ़ना चाहिए। विकास ही मुख्य धारा में एजेंडा होना चाहिए। सब कुछ सरकारें बनती है तो सरकारों का एजेंडे में विकास ही उसका प्राथमिकता होता है। तो ये काम तो नीतीश कुमार जी ने किया बिहार में, विकास तो किया, इसको डिने आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन कौन ऐसे मानसिकता के लोग हैं जो विकास को गौण करके और अपना जाति धर्म के नाम पर समाज को बांट के और वोट की राजनीति करना चाहते हैं। तो वैसे समाज को हम लोग बताते हैं कि विकास को अपनाइए और समाज में भाईचारा बनाइए। यही बाबा साहेब अम्बेडकर का सोच था। देखिए हमारे बीच जो कि अभी बताए पूर्व परिवहन मंत्री संतोष निराला जी कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का सपना जो भी था इन्होंने अध्ययन में बताए, संदेश देना चाहते हैं कि आप लोग भी ऐसा ही बनिए। और सर माननीय मुख्यमंत्री जी इतना विकास किए हैं, आपका प्रयास क्या रहेगा अगले बीट में 2024 लोकसभा के चुनाव में? लोकसभा चुनाव तो महागठबंधन हम लोग का बनकर तैयार हो गया है। महागठबंधन की सरकार है, उसका लीडिंग हम लोग के माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। आज विपक्षी एकता का भी लीडिंग कर रहे हैं और इस मानसिकता से कर रहे हैं कि पूरे देश के विपक्ष जो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में जो दलें हैं वो एक मत हो, क्योंकि ये जो केंद्र में बैठी सरकार है वो बिहार के साथ भी सौतेलापन व्यवहार कर रही है, विकास की योजनाओं को भी कमतर कर रही है, महापुरुषों के नाम को परिवर्तित कर रही है और उस प्रकार से जो समाज में समता और भाईचारा होना चाहिए उसको भी जाति और धर्म के नाम पर संप्रदाय में बांट रही है। तो इसका लीडिंग
नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, तो हम तो ये चाहेंगे कि महागठबंधन है बिहार में, सरकार चल रही है, उसी प्रकार से देश में भी पूरे विपक्ष एक मंच पर आवे और अपना बिहार में भी सरकार रहेगी, केंद्र में भी सरकार रहेगी, तो बिहार को विशेष राज्य का जो दर्जा अधूरा रह गया, विशेष राज्य का दर्जा देने का वो पूरा होगा। माननीय मंत्री महोदय संतोष निराला जी बताए कि बिहार में अगर सरकार और केंद्र में सरकार रहेगी तो जो अधूरा है विशेष राज्य का दर्जा वो पूरा होगा। आप लोग इस वीडियो में कमेंट करके बताइएगा ये कैसा वीडियो लगातार दिखाइए। हमारे गार्जियन भी बैठे हैं, विनोद राय जी, ध्रुव कुमार ओझा जी और जनेंद्र चौधरी जी, बाकी लोग का नाम नहीं जानते हैं, सब लोग बैठे हैं हमारे बीच। ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।